जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अभी ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स जो है, इसमें से एक टॉपिक हमारा इसके पहले हुआ है जिसको हमने विलियमसन सिंथेसिस बोले थे। आज टोटल 3 मेथड समझने हैं, तो चलो पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में सबसे पहला जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से ईथर बनाए जा सकते हैं, यस डेफिनेटली। इसके पहले हमने बोले थे कि अल्कोहल एंड ईथर्स आर डैश ऑफ ईच अदर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब अल्कोहल में मेन चीज ऐसी रहेगी, अल्कोहल का हम रिएक्शन करवाएंगे। अल्कोहल्स में हम बोलेंगे कि अल्कोहल्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, अल्कोहल्स ऑन intermolecular dehydration give ether। तो बेसिकली अगर आपको सपोज ईथर बनाना है, अल्कोहल्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन गिव ईथर। अगर सपोज आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल का आपको इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इसके पहले हमने इंट्रामॉलिक्यूलर पे डिस्कशन किए थे। इंट्रामॉलिक्यूलर इन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एट 453 केल्विन गेव अल्कीन। इंट्रामॉलिक्यूलर इसके पहले कंसिडर किया हुआ था, अब हम इंटरमॉलिक्यूलर कंसिडर करें। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन इज गोइंग टू गिव ईथर। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन जो रहेगा इट विल बी कैरिड आउट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 413 केल्विन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा कि अगर सपोज आपने इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करवाए अल्कोहल्स का, दैट टू एट 413 केल्विन टेम्परेचर, कितने पे 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको ईथर मिलेगा, यू विल गेट ईथर। तो ये ईथर्स बनाने की तरीके को हम बोलेंगे, ये मेथड का जो नाम रहेगा दैट विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। ये मेथड का जो नाम रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस ये अपने मेथड का नाम रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, एवरी अल्कोहल विल नॉट गिव ईथर। आपको यहाँ पे जो अल्कोहल यूज करना है, अल्कोहल यूज शुड ओनली बी प्राइमरी। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल ही ये रिएक्शन बताएगा। दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल आपको यूज करना है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कराना है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल और उनके बीच का आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, ये रिएक्शन कैसे होंगी, उसका डिटेल कैसा हो देखते। चलो अब पहला क्वेश्चन लिखो, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइथिल ईथर। पहला क्वेश्चन लिखो 2 मार्क का। अब या फिर ऐसा क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर, पहला क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, प्रिपेयर डाइथिल ईथर फ्रॉम अल्कोहल। क्वेश्चन ऐसा है आपका, प्रिपेयर डाइथिल ईथर, प्रिपेयर डाइथिल ईथर फ्रॉम अल्कोहल। आपको डाइथिल ईथर बनाना है अल्कोहल यूज करके। बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट है। ये मेथड को हम कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो अब सबसे पहला पॉइंट आपका कि यू विल रिक्वायर CH3CH2OH। आपको डाई इथिल ईथर होना तो आपको कार्बन एटम 2 लगेंगे, इथिल ग्रुप लगेगा। ये आपके कंपाउंड का नाम है इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल को, ये स्टेप 1 है आपकी, दिस इज स्टेप 1। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होंगी आपकी। स्टेप 1 ऐसी, इथिल अल्कोहल इज फर्स्ट रिएक्टेड विद concentrated sulfuric acid at 413 केल्विन टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे, 413 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन करना है आपको। अब जैसे आपने 413 टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करे तो इधर का OH और इसका H निकल जाएगा। ठीक है, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा इट विल बी CH3CH2HSO4। इसका नाम रहेगा इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम रहेगा इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये आपको कंपाउंड मिलेगा आपको। इथिल अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव इथिल हाइड्रोजन सल्फेट।
अब बेसिकली ऐसा है, ये आपकी स्टेप पहली हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो इंटरमीडिएट है इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी हमारे को और एक रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो पहली जो स्टेप है, इन योर फर्स्ट स्टेप इथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन टेम्परेचर टू गिव इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या रहेगा देख लो आपका, व्हाट इज स्टेप 2। तो स्टेप 2 कुछ ऐसा रहेगा आपका, आपके पास में जो अल्कोहल है उसके रिलेटेड का रिएक्शन ऐसा रहेगा। स्टेप 2 में ऐसा है, स्टेप 2 ऑफ योर रिएक्शन है स्टेप 2 में हम ऐसा बोलेंगे कि CH3 CH2 H SO4, ये आपका इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम और एक मॉलिक्यूल इथेनॉल जो है उसके साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे। और एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का लेना है आपको, उसकी रिएक्शन इथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराना है। तो क्या होगा इसमें H और SO4 पूरा यहाँ से निकल जाएगा, HSO4 और ये H, तो दोनों का बाय प्रोडक्ट हो जाएगा H2SO4। फिर अगर आप देखेंगे ये CH3, जैसे CH3 CH2, इधर है ऑक्सीजन CH2 CH3, तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा डाईइथिल ईथर। इसका नाम है डाईइथिल ईथर। डाईइथिल ईथर हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा दिख रहा है अपने को इसमें कि 2 स्टेप में आपका ईथर जनरेट हो रहा, और आप अगर गौर से देख रहे होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने रिएक्शन में यूज किया था, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने रिएक्शन में यूज किया था पहले एज अ कैटलिस्ट बोल सकते हैं आप उसको, तो वो रीजनरेट हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड इन दिस रिएक्शन। आपको डिस्टिलेशन करवाना पड़ेगा टू सेपरेट ईथर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ईथर और सल्फ्यूरिक एसिड को सेपरेट करने के लिए यू हैव टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से आपका ईथर सेपरेट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। ईथर का डिस्टिलेशन हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड आपका कंटेनर में रहेगा। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज सल्फ्यूरिक एसिड अगेन एंड अगेन इन द रिएक्शन। यू कैन यूज सल्फ्यूरिक एसिड अगेन एंड अगेन इन द रिएक्शन। हेंस दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। ये रिएक्शन को हम कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन भी बोलते हैं। मैंने इसके पहले पॉइंट लिखा था, लाइन लिखा था आपके लिए कि रिएक्शन को कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन बोला जाता है। व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन? रीजन इसका बहुत सिंपल है कि जब आप रिएक्शन करवाएंगे ईथर की बनाने की, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड फिर से रीजनरेट हो जाएगा। एज सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बार बार यूज कर सकते हैं आप। यू कॅन यूज सल्फ्यूरिक एसिड अगेन एंड अगेन। परत तुम्ही सल्फ्यूरिक एसिड वापरू शकणार आणि त्याने काय होणार की आपका सल्फ्यूरिक एसिड कंटिन्यूअसली यूज हो रहा, जिससे कंटिन्यूअस ईथर बन रहा। इसके लिए इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। चलो एक और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम सिंपल वाला, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। डायरेक्ट रिएक्शन करना, यू कैन डायरेक्टली कैरी आउट द रिएक्शन। तो एक डायरेक्ट मेथड बताता है, ये 2 स्टेप थी। अगर आपको कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन लिखना पड़े तो ये लिखो। डायरेक्ट भी आप कर सकते, डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन आपका ऐसा है, प्रिपेयर, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिपेयर डाईइथिल ईथर, प्रिपेयर डाईइथिल ईथर, प्रिपेयर डाईइथिल ईथर फ्रॉम, आपके पास में ये प्रिपेयर डाईइथिल, सॉरी डाईइथिल तो ऑलरेडी हो गया आपने से, डाईमिथिल कर लीजिए, डाईमिथिल ईथर फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल यूज करके आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रिपेयर डाईमिथिल ईथर। आपको डाईमिथिल ईथर बनाना है। अब ये डाईमिथिल ईथर कैसे बनाया जाएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर डाईमिथिल ईथर? डाईमिथिल ईथर का स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3OCH3, बहुत सिंपल है। आप अल्कोहल ले लो, CH3OH मिथेनॉल, और एक मॉलिक्यूल ले लो CH3OH, दैट इज मिथेनॉल। इन दोनों को हीट करो 413 केल्विन पे, यू हीट देम एट 413 केल्विन। तो इधर का H और इधर का OH निकल जाएगा, तो आपको ये वाला ग्रुप मिलेगा, दैट इज CH3OCH3।
प्लस वाटर इज योर बाय प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन का नाम रहेगा, यानी ये प्रोडक्ट का जो नाम है दैट इज डाई मिथिल ईथर, डाई मिथिल ईथर। आपको मैंने बोला भी था इसके पहले कि ये रिएक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब इसको इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं? ये दो मॉलिक्यूल थे, उनके बीच में से मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया। तो अगर सपोज वाटर मॉलिक्यूल हमने दो मॉलिक्यूल के बीच में से निकाल लिए तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रहेगा। सो दिस इज योर कंसेप्ट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। मैंने एक पॉइंट बोला है आपको कि इस मेथड में सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल यूज करना है, यू शुड नॉट यूज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। हमेशा याद रखो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अल्कीन। एक एग्जांपल बताता मैं आपको, अगर सपोज आपने ईथर बनाने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज करे तो क्या होगा? अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है दिया हुआ कि एक्सप्लेन एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, बहुत सिंपल है वैसे, इसके पहले हुआ है हमारा ये, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और टेम्परेचर 413 केल्विन। अब इसके पहले का डिस्कशन ऐसा हुआ था हमारा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में 2 डिग्री 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज़्यादा रहेगी और अल्कोहल्स टेंड टू डिहाइड्रेट, अल्कोहल्स टेंड टू डिहाइड्रेट। अगर आपने आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिए दैट इज CH3CH3, ये आपका OH इधर, इसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया 413 केल्विन, तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3CH2। आपका ये जो कंपाउंड है ये हो गया प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, ये आपका है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये कंपाउंड है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐसा कि ये जो डिहाइड्रेशन हो गया आपका दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो अगर सपोज आपने ईथर बनाने की कोशिश करे आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेके, तो आपका ईथर ना बनते हुए क्या बन जाएगा? अल्कीन, विल गेट अल्कीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। तो अल्कोहल का इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर कब? जब आपको 2 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल आपने अगर यूज कर लिया, तो इफ यू यूज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ ईथर यू विल गेट एन अल्कीन, आपको अल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना पहला सिंपल सा मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तब उसके बाद में 10 स्टार टॉपिक है आपका, 10 स्टार, उसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का विलियमसन सिंथेसिस। इसकी मैकेनिज्म्स में बताऊंगा आपको, मैकेनिज्म्स जो है उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैकेनिज्म्स के बारे में एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो हम मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे इन स्पेशल वीडियो। तो अभी आपको मैकेनिज्म्स ना बता दिए, मैं पूरा जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है। मैकेनिज्म्स पे अलग वीडियो रहेगा, सो डोंट वरी, मैकेनिज्म पूरा कवर हो जाएगा अपना। उसके आगे का पॉइंट वैसे 11th में बताया था मैंने, बट स्टिल अपन मैकेनिज्म का अलग वीडियो बनाएंगे। तो देयर विल बी अ स्पेशल वीडियो ऑन मैकेनिज्म, यू डिड नॉट टू वरी अबाउट मैकेनिज्म। ठीक है, मुझसे बच्चे डर जाते सर ये मैकेनिज्म का कैसा, टेंशन मत लो, मैं हूँ, पूरे एक पॉइंट बता दूंगा आपको। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है उसमें सेकेंड वाला रहेगा विलियमसन सिंथेसिस। सेकेंड इज विलियमसन सिंथेसिस। अभी विलियमसन सिंथेसिस क्या है? व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस? अपन ने बोले थे याद रखने का एक तरीका इसका, सपोज एक दुकान है और दुकान का नाम है विलियमसन, और कोई आदमी गया, गिराक गया और वो पूछा भैया ये दुकान में क्या मिलता है, तो भैया आंसर देते इस दुकान में ईथर मिलता है, इस दुकान में ईथर मिलता है, यहाँ ईथर मिलता है। ऐसा एक पॉइंट याद रखने का तरीका
विलियमसन सिंथेसिस, ये दुकान में क्या मिलता है, इधर ईथर मिलता है, इधर ईथर मिलता है। तो बेसिकली दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख के रखो, विलियमसन सिंथेसिस ऑकर्स वाया SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म ऑफ अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करो, विलियमसन सिंथेसिस ऑकर वाया SN2 मैकेनिज्म ऑफ अल्किल हलाइड। ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे वो अपने को समझना है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इसका स्टेटमेंट कैसा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, ये भी 2 स्टेप में रिएक्शन होंगी आपकी। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेबल क्या है, विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म से होगी, वो भी किसके, अल्किल हलाइड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड ऐसा, तो व्हाट इज योर विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस क्या है और किस तरीके से इसको समझना है वो अपने को देखना है। चलो विलियमसन सिंथेसिस शुरू करते हैं। ये भी रिएक्शन 2 स्टेप में होती। पहली स्टेप ऐसी, अल्कोहल्स आर फर्स्ट रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल टू गिव। सबसे पहला पॉइंट, अल्कोहल्स आर फर्स्ट रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल टू गिव सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोहल्स आर फर्स्ट रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल टू गिव सोडियम अल्कोक्साइड। फिर आगे ऐसा रहेगा, सोडियम अल्कोक्साइड is then reacted with sodium alkoxide is then reacted with alkyl halide to give ether। तो ये 2 स्टेप में आपका रिएक्शन होगा। पहली स्टेप ध्यान से सुनो, अल्कोहल्स आर फर्स्ट रिएक्टेड विद सोडियम मेटल टू गिव सोडियम अल्कोक्साइड। पहले जो आपका कंपाउंड बनेगा दैट विल बी सोडियम अल्कोक्साइड। फिर सोडियम अल्कोक्साइड इज देन रिएक्टेड विद अल्किल हलाइड टू गिव ईथर। तो फाइनल में आपको ईथर मिलेगा। पहले आपका अल्कोहल का रिएक्शन रहेगा, अल्कोहल इज फर्स्ट रिएक्टेड विद सोडियम मेटल टू गिव सोडियम अल्कोक्साइड। फिर ये सोडियम अल्कोक्साइड अल्किल हलाइड के साथ रिएक्ट करके ईथर देगा। तो 2 स्टेप की मेथड है। अब मेथड को सॉल्व कैसे करना है, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना वो हम समझते हैं। पहले एक एग्जांपल, पहले 2 एग्जांपल बता था आपको, फिर ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे। विलियमसन सिंथेसिस, ये आपका स्टेटमेंट, रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो गया। देखो चलो रिएक्शंस कैसे होंगे देखते हो, यानी प्रिपरेशन मेथड कैसे होगा वो हमारे को समझना है। अब ऐसा है आपके पास में, सपोज आपको डाई मिथिल ईथर बनाना है। क्वेश्चन ऐसा है आपका, प्रिपेयर डाई मिथिल ईथर। क्वेश्चन ऐसा है, प्रिपेयर डाई मिथिल ईथर बाय विलियमसन्स सिंथेसिस। क्वेश्चन आपका ऐसा है, प्रिपेयर डाइमिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से आपको डाइमिथिल ईथर बनाना है। अब एक क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से रहेगा, आपको डाइमिथिल ईथर का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, CH3OCH3। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर डाइमिथिल ईथर। अब इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आप ध्यान रखो, आपको जो भी ईथर बनाना है ऑब्वियसली उसमें 2 अल्किल ग्रुप है। कितने अल्किल ग्रुप है उसमें? 2। अब ये 2 अल्किल ग्रुप को आपको जब भी यूज करना रहेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, एक अल्किल ग्रुप आपका अल्कोहल से आएगा और दूसरा अल्किल ग्रुप आपका अल्किल हलाइड से आएगा। देयर आर 2 अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ईथर। दोनों अल्किल ग्रुप में से एक अल्किल ग्रुप आपका अल्कोहल से आएगा और दूसरा अल्किल ग्रुप आपका अल्किल हलाइड से आएगा। यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, तो आपको कौन सा वाला ग्रुप अल्कोहल रहेगा और कौन सा वाला अल्किल हलाइड है उसके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। प्रॉब्लम आपको कब जाएगी? जब आपको 2 अलग अलग अल्किल ग्रुप दिए हुए रहेंगे। तो फिलहाल ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है, सिंपल ईथर है। इसके लिए सिलेक्शन कैसे करना, इसमें कोई अपने को
डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि दो अल्किल ग्रुप है, वन अल्किल ग्रुप कम्स फ्रॉम अल्कोहल एंड अदर अल्किल ग्रुप कम फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो रिएक्शन कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज आपके पास में CH3OH है, सपोज इट इज मिथेनॉल। स्टेप 1 ऐसा, स्टेप 1 ये है मिथेनॉल। मिथेनॉल हैज टू बी रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, मिथेनॉल हैज टू बी रिएक्टेड विद सोडियम मेटल to give CH3ONA plus hydrogen gas, CH3ONA plus hydrogen gas, this is 2 times 2 times 2 times, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है आपका ये हो गया सोडियम, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, ये आपका कंपाउंड तैयार होगा। कंपाउंड ऑब्टेन विल बी सोडियम मिथॉक्साइड, ये M है, सोडियम मिथॉक्साइड आपका कंपाउंड बन गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी, आपके पास में इतना ग्रुप आ गया, इतना, आप कौन सा ग्रुप लेने का है, सिर्फ ये वाला। तो पहली स्टेप आपकी ऐसी, मिथेनॉल इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल टू गिव सोडियम मिथॉक्साइड। स्टेप 2 ऐसा आपका, स्टेप 2 आपका जो सोडियम मिथॉक्साइड है CH3ONA, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे अल्किल हैलाइड के साथ। अब CH3Br सपोज ले रहे हैं आप अल्किल हैलाइड। अब मैंने यहाँ पे CH3Br ही क्यों लिया, मिथिल ब्रोमाइड ही क्यों लिया, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि आपका जो CH3 ग्रुप है ये हमारे को चाहिए, आपको जो ग्रुप ईथर में होना वो CH3, इसके लिए मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया। तो ये Br और ये Na निकल जाएगा बाहर और आपको जो मिलेगा दैट विल बी CH3OCH3, CH3OCH3 मिलेगा और इस कंपाउंड का नाम रहेगा डाई मिथिल ईथर, डाई मिथिल ईथर। तो इधर जो रहेगा बाय प्रोडक्ट आपका प्लस लिख देगा, प्लस NaBr, प्लस NaBr। तो ये जो है आपका दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। तो प्रिपेयर डाइमिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस मेथड। तो स्टेप 1 में अल्कोहल विद सोडियम, ये सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड का अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन आपको ईथर दे रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को समझने हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, ये पहला क्वेश्चन है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ऐसा आपका, प्रिपेयर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। चलो, प्रिपेयर इथिल मिथिल ईथर। क्वेश्चन है आपका ऐसा, प्रिपेयर इथिल मिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। प्रिपेयर इथिल मिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। प्रिपेयर इथिल मिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। प्रिपेयर आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन लिख देता फिर से। प्रिपेयर इथिल मिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, बाय विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। प्रिपेयर इथिल मिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। अभी इथिल मिथिल ईथर आपको बनाना है, इसका स्ट्रक्चर निकाल देता। क्वेश्चन में वो स्ट्रक्चर नहीं देते, अपने को मालूम रहना, C2H5OCH3 ये आपको बनाना है। अब ये बनाने के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। अब आप इधर गौर से देख रहे होंगे तो दो अल्किल ग्रुप है, एक इथिल और एक मिथिल। विलियमसन सिंथेसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, आपके पास दो अल्किल ग्रुप है, दोनों अल्किल ग्रुप जब अलग अलग रहेंगे, यानी कि आपका ईथर जब मिक्स्ड ईथर रहेगा, तो बड़ा वाला अल्किल ग्रुप, बड़ा वाला अल्किल ग्रुप आपका, द बिगर अल्किल ग्रुप विल बी कमिंग फ्रॉम अल्कोहल। तो इनमें से अल्कोहल जो रहेगा वो बड़ा वाला रहेगा और छोटा वाला अल्किल हैलाइड। तो बड़ा वाला अल्कोहल, छोटा वाला अल्किल हैलाइड, बड़ा वाला अल्कोहल, छोटा वाला अल्किल हैलाइड। हमेशा याद रखो बड़ा ग्रुप आपका अल्कोहल ही रहेगा। कौन सा रहेगा? अल्कोहल। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये वाला ग्रुप आपको अल्कोहल कंसिडर कर देना है। तो कंसिडर करना है इसको अल्कोहल, ठीक है। अब सपोज आपका रिएक्शन है, ये स्टेप 1 रहेगी, जैसे स्टेप 1 में ऐसा बोल रहा है कि आपके पास रहेगा C2H5OH प्लस Na विल गिव CH3CH2ONA, जिसको हम सोडियम इथॉक्साइड बोलेंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस, इधर हाफ कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद CH3CH2ONA, इसकी रिएक्शन हम CH3Br के साथ में करेंगे। तो NaBr बाई प्रोडक्ट, आपका जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3CH2
OCH3, और ये हो गया आपका कौन सा ईथर, इथिल मिथल ईथर। तो जब अलग अलग अल्किल ग्रुप रहेंगे तब आपको क्या याद रखना है, अलग अलग अल्किल ग्रुप जब रहेंगे तो बड़ा वाला अल्कोहल छोटा वाला अल्किल हैलाइड, क्या याद रखना है, बड़ा वाला अल्कोहल छोटा वाला अल्किल हैलाइड। फॉलो दिस ट्रेंड टू अवॉइड मिस्टेक्स इन एग्जाम, ठीक है, नहीं तो गलत मिलेगा फिर तो। ये पहला स्टेप 1 और ये दूसरा स्टेप 2 है, दिस इज स्टेप 2, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर। क्वेश्चन आपका ऐसा, प्रिपेयर आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर, आपको आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर बनाना है, तो इथिल के जगह पे आइसोप्रोपिल करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है, अब पॉज करके कोशिश करो, आपको सॉल्व करते आगे तो चेक करो। प्रिपेयर आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर, प्रिपेयर आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। अभी आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर में आपको स्टेप 1 ऐसी रहेगी, स्टेप 1 एक अल्कोहल जो लगेगा आपको दैट विल बी आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो CH3C CH3OH चेक करो आपका आ जाएगा सही। इसकी रिएक्शन आपको करनी है विद सोडियम मेटल रिएक्शन, ऑब्वियसली विल गिव CH3C CH3ONA, ठीक है। अब सेकेंड ऐसा CH3C CH3H, ऑब्वियसली इधर भी H है, मैं बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा इसमें, आप लोगों ने लिखना है उधर, ONA प्लस CH3Br, तो NaBr बाई प्रोडक्ट, आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C CH3H और ये OCH3, तो ये आपका कंपाउंड तैयार हो गया। तो आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर बनाने के लिए ये जो रहेगा आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप और उधर मिथिल ग्रुप, ठीक है। तो आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेना है, उसकी रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड के साथ में या मिथिल क्लोराइड मिथिल आयोडाइड भी आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ये आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। चलो सबसे पहले तो कितनों का है हाथ ऊपर करो, मेरे को चलो खुद को शाबाश दे दो, खुद को ही देना पड़ेगा अभी। तो स्टेप 1 या स्टेप 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर सपोज आपने ये जो बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप अल्किल हैलाइड लिए तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो इसमें ऐसा, इफ बहुत से बच्चों का गलत अगर गया है तो कैसे गया है वो देखते हैं। अगर सपोज आपने क्या करे, इफ यू हैव कंसिडर्ड CH3C CH3H और Br, अगर आपने ये वाला ग्रुप अगर कंसिडर करे प्लस इसकी रिएक्शन अगर आपने CH3ONA के साथ में करे तो आपका प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा, ये कंपाउंड का एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी अल्कीन, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। इसके पहले भी बोला मैंने, दो अल्किल ग्रुप जब रहेंगे तो बड़ा वाला ग्रुप अल्कोहल से आएगा। बड़ा वाला ग्रुप अल्कोहल से अगर आपने नहीं ली है, मतलब बड़ा वाला ग्रुप अगर आपने अल्किल हैलाइड ले ली है तो आपका प्रोडक्ट अल्कीन बन जाएगा, प्रोडक्ट विल बी अल्कीन एंड नॉट ईथर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। विलियमसन सिंथेसिस में बड़े वाले अल्कोहल छोटे वाले अल्किल हैलाइड, बड़े वाले अल्कोहल छोटे वाले अल्किल हैलाइड, बड़े वाले अल्कोहल और छोटे वाले अल्किल हैलाइड रहेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं लिए तो आपकी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन विल ऑकर, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब चलो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का, ये मेथड का लास्ट, बच्चे खुश हो गए लास्ट में, आज का मतलब ये मेथड का आपका लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा आपका, प्रिपेयर एनी सोल बाय विलियमसन सिंथेसिस। प्रिपेयर एनी सोल बाय विलियमसन synthesis. Anisole is used in perfumery,
परफ्यूमरी में यूज होता है एनिसोल, अब वो आपको बनाना है। कौन से मेथड से? विलियमसन सिंथेसिस से। एनिसोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल OCH3। अब अपन देखते कैसे सॉल्व करना। दोनों ग्रुप सेम नहीं है, अलग अलग है। बड़े वाले अल्कोहल, छोटे वाले अल्किल हैलाइड। तो ये बड़ा ग्रुप है, ये अल्कोहल से आएगा, तो आपका स्टेप 1 ऐसा रहेगा। स्टेप 1 में आपके पास में है फिनॉल, जो है फिनॉल, ये जो कंपाउंड है इसको हम फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल प्लस सोडियम मेटल विल गिव सोडियम फिनॉक्साइड, ये देगा आपको ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस बाय प्रोडक्ट इज H2 गैस। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करानी है आपको, ONA सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है विद अल्किल हैलाइड दैट इज CH3Br। तो आपका ग्रुप Br, NaBr बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी एनिसोल। ये कंपाउंड आपका एनिसोल है, ठीक है। तो जिन जिन का करेक्ट है खुद को शाबाशी दे दो, ऐसा खुद को तो देना ही पड़ेगा। आज तुम इतना काम कर रहे हो वहाँ बैठ के, मैं बोल रहा आप लिख रहे, तो कुछ तो शाबाशी बनती। अगले बार मैं यहाँ पे से मोबाइल में से चॉकलेट फेंकूंगा, मिलेंगे तुम्हारे को वहाँ पे। अब ऐसा कोशिश करेंगे अपन, यहाँ से डालो और वहाँ से आपको चॉकलेट मिले, तो ऐसा वाला पॉइंट है। तो जिन जिन का आया उन्होंने खुद को शाबाशी दे देना। बड़ा वाला अल्कोहल और छोटा वाला अल्किल हैलाइड। अब सर अगर ऐसा मन में क्वेश्चन अगर आ रहा हो ना, सर ये बड़ा वाला अगर अल्किल हैलाइड ले लिए एरियल हैलाइड, तो अब एलिमिनेशन हो जाएंगे क्या? नहीं, क्यों? एरियल हैलाइड विल नेवर अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं अगर आपने एरियल हैलाइड लिया। तो ये आपका आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस मेथड है। लास्ट मेथड देखेंगे हम अब, ईथर का प्रिपरेशन लास्ट मेथड से, एंड दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ईथर इज, सॉरी नेक्स्ट वाला रहेगा आपका अल्कोहल। अल्कोहल से बनाएंगे हम अल्कोहल एंड डाइजोमीथेन, ठीक है। अल्कोहल और डाइजोमीथेन से अपना मेथड रहेगा बनाने का, ईथर बनाने का। तो लास्ट वाला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल एंड डाइजोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट मेथड है आपका प्रिपरेशन का, फ्रॉम अल्कोहल एंड डायज़ोमीथेन, फ्रॉम अल्कोहल एंड डाइजोमीथेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अल्कोहल आपका जब डाइजोमीथेन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, मेथड का डिस्क्रिप्शन समझ लो। when alcohols are reacted with diazomethane, then it gives methyl ethers। इसमें सिर्फ मिथिल ईथर बनेंगे। ये मेथड का ड्रॉबैक ही है कि इसमें सिर्फ मिथिल ईथर्स बनते हैं। तो व्हाट आर मिथिल ईथर्स, इसकी रिएक्शन कैसे होगी आपको पता था। अब इसका जनरल रिएक्शन ऐसा है, जनरल रिएक्शन दिया ये इस तरीके से उसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन ऐसा देखो, अल्कोहल आपके पास R-OH, इसकी रिएक्शन है CH2N2 के साथ। सर ये क्या है? ये है डायज़ोमीथेन, यही डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन का फॉर्मूला ये है CH2N2। और अब क्या होगा पॉइंट, इसकी जब रिएक्शन करेंगे आप, दिस CH2 विल माइग्रेट इन बिटवीन ONH और आपको जो कंपाउंड मिलेगा R-O, अभी H और CH2 विल बिकम CH3। तो आपका एक तरफ मिथिल ग्रुप है और दूसरी तरफ अल्कोक्सी। इसके लिए ईथर का नाम मिथिल ईथर है, विल गेट मिथिल ईथर। अब जो बाय प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी योर बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन गैस। इतना बेसिक पॉइंट अभी याद रखो। फ्रॉम अल्कोहल एंड डायज़ोमीथेन में, when alcohols are reacted with diazomethane, then it gives methyl ethers, methyl ether। आपको मिथिल ईथर मिलेगा, तो आपको ये अल्कोहल प्लस CH2N2 will give methyl ether with liberation of हाइड्रोजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन गैस। टू बी एक बार करेक्ट कर लो, नाइट्रोजन गैस बोला मैंने, गलती से एक बार बीच में हाइड्रोजन निकल गया। इट विल बी नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है।
तो आपका अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा था कि ये रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट तैयार होता है क्या? इंटरमीडिएट विल बी दिस वन, इसका नाम रहेगा कार्बीन। क्या नाम है इसका? कार्बीन। तो डायजोमीथेन रिएक्शन जनरेट्स डैश, आंसर विल बी कार्बीन। क्या आंसर रहेगा आपका? कार्बीन। कार्बीन इज जनरेटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो डैश इज प्रिपेयर्ड, सो डैश इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो आंसर रहेगा कार्बीन। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इतना बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब चलो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल वाला। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यानी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेते अपन। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ डायजोमीथेन ऑन इथेनॉल। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ डायजोमीथेन ऑन इथेनॉल। इधर ई रह गया, ऑन इथेनॉल। तो डायजोमीथेन और इथेनॉल की रिएक्शन करना है अपने। ये रिएक्शन HbF4 की प्रेजेंस में होगी। अपन ऐसा बोलेंगे कि CH3CH2OH इज योर इथेनॉल प्लस CH2N2 HbF4। अब क्या होगा आपका, ये जो CH2 है दैट विल माइग्रेट बिटवीन ONH, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3CH2O CH3। ये कंपाउंड का नाम है इथिल मिथिल ईथर विथ लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस इस तरीके से लिबरेट हो जाएंगे। एंड नाइट्रोजन गैस इज क्वांटिटेटिवली डिटेक्टेड बाय जेल्डाल एंड डुमास मेथड। जेल्डाल और डुमास मेथड से हम नाइट्रोजन की क्वांटिटी निकाल सकते हैं कितनी लिबरेट हुई है, तो अपन डिटेल में फिर देखेंगे। तो ये था आज का आपका पार्ट, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स। और ईथर्स को अपन इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो आज का ही पार्ट आपको इम्पोर्टेंट है, जो पूरा नोट करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, टेक्स्ट बुक रीड करनी है, नवी टेक्स्ट बुक, पुरानी टेक्स्ट बुक, देन उसके बाद में NCERT की टेक्स्ट बुक, देन अपने सिनॉप्सिस की बुकलेट, सब आपको पढ़ना है, प्लस मेरे नोट्स आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, कंप्लीट योर वर्क। तब तक के लिए जय हिंद।